कह रहे हैं कि डिलीवरी हमें संडे को दे देना और बिल हमारा फर्म के नाम से काटना ताकि हमें जीएसटी बच जाएगा। जी जी। तो संडे को मैंने उनकी फर्म के नाम का बिल काट के स्टॉक भेज दिया 451 पेटी, जिसकी अमाउंट बनी 81,289 रुपये। तो जब मेरी गाड़ी माल उतारने गई तो उन्होंने चेक पकड़ा दिया कि कल आपका ये क्लियर हो जाएगा। जो उनका जब मैंने चेक लगाया तो वो बाउंस हो गया अगले दिन। तो मैंने उनसे बात की, लगा जी आपका चेक बाउंस हो गया है। कहते हो नहीं सकता। अच्छा, पानीपत के ही रहने वाले हैं। तो उनका जो है अब इतिहास निकाल रहे हैं, तो लारे लगा लगा के टाइम निकाल रहे थे। वो बैंकों में खाता खुलवाते हैं और खाता चलता नहीं, तो लोगों को भगा के ये बदनामी कर रहे हैं, बल्कि हमारे धर्म की जो मंदिरों की और गुरुद्वारों को बदनाम करते हैं ये लोग। इनसे बचने की बता रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग असंध रोड पर खड़े हुए हैं। आए दिन आप सुनते हैं कि ठगी के नए नए मामले सामने आते हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बातचीत भी हम करेंगे जरूर। सामने देख रहे हैं ये दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सामान जो है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपको पानी की बोतलें लेनी है या अन्य जो खाने पीने का सामान है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मेनली ये जो है कोल्ड ड्रिंक और पानी की दुकान है। आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ मामला रहा, मामला आखिर क्या रहा, क्यों इनको हमारी मदद की जरूरत पड़ी। भाई साहब राम राम। भाई साहब, क्यों हमारी मदद की आपको जरूरत पड़ी, आखिर मामला क्या हुआ? मैडम, मामला ये है कि 17 जनवरी को मेरे पास एक कॉल आई कि हमने पौंटा साहब में जीरे की पेटियां देनी है, तो 400-500 पेटी जीरा हमें चाहिए जी। तो ये 17 जनवरी शनिवार की बात है और कह रहे हैं कि डिलीवरी हमें संडे को दे देना और बिल हमारा फर्म के नाम से काटना ताकि हमें जीएसटी बच जाएगा। जी। तो संडे को मैंने उनकी फर्म के नाम का बिल काट के स्टॉक भेज दिया 451 पेटी, जिसकी अमाउंट बनी 81,289 रुपये। तो जब मेरी गाड़ी माल उतारने गई तो उन्होंने चेक पकड़ा दिया कि कल आपका ये क्लियर हो जाएगा। जो उनका जब मैंने चेक लगाया तो वो बाउंस हो गया अगले दिन। तो मैंने उनसे बात की, मैं कहा जी आपका चेक बाउंस हो गया है। कहते हो नहीं सकता। मैं कहा जी आपका अकाउंट फ्रीज पड़ा है वो। तो उन्होंने कहा जी आप दोबारा लगा लो, हम आपको दोबारा आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। तो आज तक पैसा क्लियर नहीं हुआ। आज उस चीज़ को भी मान लो 2-3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, 2-3 महीने की बात हो चुकी है, मतलब कहीं जनवरी दिसंबर की बात है ये? हाँ, जनवरी की बात है जी। 17 जनवरी की बात। 17 जनवरी की बात हाँ है। जी। तो ये कह के कि 2 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा चेक आपका, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ क्लियर। तो क्या पानीपत के ही लोग थे कुछ या बाहर से आए हुए हाँ लोग? जी, ये इधर इन्होंने मेरे को एड्रेस बताया कि हम सावन पार्क के रहने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब अभी तक कोई चेक क्लियर नहीं हुआ? कुछ नहीं जी। बातचीत कितनी बार हो चुकी? बाउंस हुआ चेक वो। अच्छा। तो मैंने फिर दोबारा उनको कहा, कहते जी कोई बात नहीं जी, हो जाएगा हो जाएगा, जबकि वो उनका अकाउंट ही फ्रीज पड़ा है, ऑलरेडी फ्रीज है वो। अच्छा, पहले से आप जानते थे उन लोगों को? आपने मतलब एक चेक लेके? जब एक उन्होंने कहा कि पौंटा साहिब भेजना है, तो मैंने वो धार्मिक की वजह से मैंने ना उसमें कुछ कमाया, जो रेट मेरा आया मैंने उसी रेट में उसको दे दिया। अच्छा, मतलब पौंटा साहिब शहर का नाम लिया या गुरुद्वारे का? पौंटा साहिब गुरुद्वारे में देना हमने। अच्छा, गुरुद्वारे में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, गुरुद्वारे में मतलब इतनी दूर से वो माल लेकर गया? वहाँ आना जाना रहता है तो हम वहाँ सेवा करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी उसी भावना में दे दिया, जैसे धर्म का काम है, चल कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को ये नहीं पता ना था ये ऐसे ठगी करेंगे। अच्छा, नाम कुछ उजागर करना चाहेंगे उन लोगों? नाम नहीं। मतलब अभी वेट करेंगे? हाँ जी हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा अश्विनी कपूर। अश्विनी। तो देख सकते हैं अश्विनी कपूर हमारे साथ है और इनका कहना है 81,000 समथिंग रुपए का जो सामान है, यहाँ से जीरे की पेटियां यहाँ से ली गई थी। और देख सकते हैं तमाम सामान जो है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी की बोतलें हैं, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर है। इनका मेन काम ही यही है। और आज 3 महीने हो गए, 17 जनवरी को माल यहाँ से जाता है और इन्हें एक चेक दे दिया जाता है उसकी एवज में, लेकिन वो चेक जो है बाउंस हो जाता है। दोबारा जब बातचीत उनसे करते हैं तो दोबारा जो चेक दिया जाता है वो चेक भी उनका चलता नहीं है, बैंक में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से ये पिछले 3 महीने से लगातार उनसे बातचीत करके अपना पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका पैसा तो इन्हें नहीं मिला, अपितु इन्हें अपनी दुकानदारी छोड़ के धक्के और खाने पड़े हैं। और सावन पार्क के आसपास कहीं रहने वाले लोग हैं, नाम इन्होंने इसीलिए उजागर नहीं किया कि अभी थोड़ा समय शायद उन्हें और देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पौंटा साहिब गुरुद्वारे में
अपना जो माल जाओ यहाँ से लिया गया था, जीरे की बोतलें ली गई थी, वो पौंटा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचाने की बात कही थी। तो इसी नाते इन्होंने धर्म का कार्य समझते हुए उनसे अपना मुनाफा तक नहीं लिया था, रेट टू रेट माल दिया था। लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ वो सामने है आप सभी के। तो आइए इस मामले को लेकर के पूर्व में पार्षद रहे अश्विनी ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस दिन ये बातचीत करने के लिए गए थे अश्विनी जी साथ में थे। अश्विनी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ा मामला जो है। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। मामला ये था कि ये मेरे पास आए कि भी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने उनको समझाया। जी। वो जो लड़के थे वो कहने लगे अंकल जी हमारा जो भी है इनका हिसाब हम दे देंगे कल परसों। फिर इनको उनके फादर का फोन आया, हफ्ते में हम पैसे दे देंगे, आप कहीं रोड़ा मत करो। अच्छा, पानीपत के ही रहने वाले हैं वो लोग? पानीपत के रहने वाले हैं। तो उनका जो है अब इतिहास निकाल रहे हैं। तो वो लारे लगा लगा के वो टाइम निकाल रहे थे। वो बैंकों में खाता खुलवाते हैं और खाता चलता नहीं। अच्छा। चेक बुक ली, चेक काटने चालू कर दिया शहर में। अब शहर में इतने चेक काटे हुए हैं उन्होंने हद से ज्यादा। अच्छा, मतलब ये एक सिंगल मामला नहीं है, मामले और भी हैं इससे जुड़े हुए? मामले निकलेंगे अगर पुलिस चाहेगी तो। जी। अब हमने ये थाने में भी मैंने दरखास्त दवा दी है। वो एसएचओ साहब बदल गए थे ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के। जी। तो अब नए एसएचओ साहब आए हैं तो उनसे एक बार मिलेंगे। अगर वो क्या कार्रवाई करते हैं उसके बाद हम करेंगे। कि हम तो ये शहर को मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी आपके पास गुरुद्वारे के नाम या मंदिर के नाम पे कोई बंदे भी आते हैं तो उन्हें सामान मत दें। चाहे वो हैंडलूम हो, चाहे वो सीमेंट वाले हो, चाहे बजरी रेता वाले हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, वो सब कुछ देते हैं। अश्विनी जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि गुरुद्वारे वाले मंदिर वाले आपके पास आए तो उनको ऐसा कोई सम्मान ना दे। कल को मामला बड़ा हो सकता है, गुरुद्वारे वाले आप पे एक्शन ले सकते हैं कि बदनामी कर रहे हैं। मतलब ये है कि गुरुद्वारे वाले ना तो किसी की पर्ची काटते हैं जी। तो ना ऐसे दान लेते हैं किसी से दुकानों से मांग के। जी। तो लोगों को भगा के ये बदनामी कर रहे हैं, बल्कि हमारे धर्म की जो मंदिरों की और गुरुद्वारों को बदनाम करते हैं ये लोग। इनसे बचने की भी बता रहा हूँ, इनसे बचे। मतलब ये कोई गुरुद्वारे वाले नहीं कह रहे और ना कोई गुरुद्वारे ये भेज रहे हैं कहीं। ये डिफाल्टर हैं। मतलब डिफाल्टर उनका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो मोना हो, चाहे वो कोई भी हो। उसमें मुन्ने भी हैं, सरदार भी हैं, लोकल भी हैं जो वहां पे अगर पैसे मांगने जाते हो तो उन्होंने बदमाश बैठा रखे वहां। जी। अच्छा। हाँ, आप गए थे वहां? मैं उनके साथ गया था। इनके साथ पहले तो 2-4 बार गए तो बड़े प्यार से उन्होंने पंचायत तौर पे बड़ी अच्छी बात करी, बड़े प्यार से बोलते रहे। फिर जब देखा नहीं देने तो फिर वो गल पड़ने चालू हो गए। अच्छा। भाई डांगे निकाल लो, फलाना कर लो, बदलो अंदर। वो तो चाहते थे भी लड़ाई हो, हम नहीं चाहते थे लड़ना के कल कोई ये कह दे जी बेअदबी करी इन्होंने भाई यहाँ पे आके। हम इसलिए चुप करके वहां से आ गए। मतलब उन्होंने मतलब कोई धर्म के नाम पे बखेड़ा खड़ा ना कर देंगे। बखेड़ा ना खड़ा। तो हम नहीं चाहते कि ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं ना, हम तो पंजाब के गुरुद्वारा उनको भी कहेंगे भी आप आओ और इनको रोको इस काम को। बाकी उनके नाम में उजागर जो है हम अगले हफ्ते नाम भी कर देंगे। और उनके जो चेक बुक जो बांटे हुए हैं शहर में, हैंडलूम वाले हों या कोई भी हो, तो हम तो कहते हैं भी हमारे को आके मिलो। और हम एसपी साहब बहुत अच्छे आए हुए हैं, एसपी साहब के पास इकट्ठे होकर चलते हैं और वो अपने आप इस चीज को देखेंगे भी ये जो इन्होंने खोल रखा है ये सिस्टम शरिया में ये कर रहे हैं शहर में, इनको रोकने वाला तो कोई होगा। मतलब एक धांधलेबाजी चल रही है, मतलब धर्म के नाम पे आओ सामान ले जाओ। तो ये बदनामी कर रहे हैं ना। ये देखो जी, आप गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो जी, देखो ठेस तो हमारे को भी है ना जी। हमने अगर उसको इन्होंने दिया श्रद्धा के लिए दिया कि चलो श्रद्धा में अच्छे काम में जानी है चीज, कोई बात नहीं, विश्वास पे दी गई। मतलब बदनाम तो ये उनको करते हैं, इन पे तो एक्शन होना चाहिए। बल्कि ये बदनाम तो ना करें ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो गुरुद्वारे वाले हैं वो भी अच्छे हैं। मतलब प्रधान जी मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा कि इन पे एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुद्वारा दमू प्रधान जी हैं मालटोट गुरुद्वारे में, उन्होंने बल्कि मेरे साथ बात भी करी थी कहीं गुरुद्वारों में। तो वो कहने लगे आप एक्शन लो, हम आपके साथ हैं। चाहे आप थाने में दरखास्त दो, चाहे आप एसपी के पेश हो जाओ, या जितने भी वो इकट्ठे करो, आप इनको इलाज करो इनका। मेरा कहने का तो मतलब ये है कि हम क्या होता है कि हम भावना में आ जाते हैं। हम भावना में आने के बाद हम हर चीज धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं हम पिघल जाते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा
जो है हम वहां पे दे। हाँ आप ठीक है, अगर देना है आपका, कोई वाकफ है, आपका मंदिर है वाला है, कोई प्रधान है, कोई वहीं का रहने वाला मंदिर का, कोई गुरुद्वारे, वहां से फोन करके आप दो चीज। ये तो नहीं कि हम थोड़ी किसी को, हम खुद देते हैं मंदिरों में, बात नहीं, हम खुद सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, ये हमारा भी तो धर्म है, हमारा भी तो गुरु है वो। तो देख सकते हैं अश्विनी ढींगड़ा जी हमारे साथ। वैसे तो अगर धर्म की बात की जाए, कोई भी धर्म का कार्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से वहां पर जाकर के अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा भाव से सब कुछ देता है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है और उसी बिजनेस के तहत कुछ लोग दुकान पर आते हैं, उनका नाम भी अश्विनी है, जिनकी दुकान है, उनके पास आते हैं, उनसे 81,000 समथिंग रुपए का जो है जीरा वो लेकर के जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुद्वारा पौंटा साहिब में ये सामान पहुंचाया जाएगा। तो उन्होंने अपना मार्जिन छोड़ करके रेट टू रेट उन्हें सामान दिया, जिसकी एवज में एक चेक दिया जाता है। वो चेक जो है बिल्कुल किसी काम का नहीं, एक कागज का टुकड़ा भर बन करके रह जाता है। जब बैंक में वो जाते हैं तो चेक कैश नहीं होता है, दोबारा चेक देते हैं वो भी कैश नहीं होता है। तो इस बात को लेकर के जब अश्विनी ढींगड़ा जी से उन्होंने बात की और अश्विनी ढींगड़ा जी उनके साथ उनके ठिकाने पर भी गए, जहां पर इनसे बातचीत के दौरान इन्हें टरकाने की कोशिश तो की गई। अपने आसपास जो उन्होंने गुंडा तत्व रखे हुए थे उनके जरिए लाठियां डंडे मंगवा करके इनको धमकाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इनका ये कहना है कि धर्म की आड़ में जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और लोगों को गुंडागर्दी दिखा करके, उन्हें धमका करके, डरा करके चुप रहने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उन लोगों को भी सामने आना चाहिए। जैसा कि अभी अश्विनी जी ने बताया कि केवल एक व्यक्ति नहीं, ऐसे 30-40 लोग और इनके टच में आए हैं जिनको डुप्लीकेट चेक दे करके वो लोग माल ले गए, लेकिन ना तो पैसे ही आए ना ही माल वापिस आया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये हर वो कवायद करेंगे जिसके जरिए उनको सजा मिल सके। और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि उन गुरुद्वारे के जो प्रधान हैं या सोसाइटीज हैं या मंदिरों के जो प्रधान हैं, जो सोसाइटीज बनी हुई हैं गुरुद्वारा की देखरेख के लिए जो लोग हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें।